Hello my students, welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about past indefinite tense. Past indefinite tense जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है ता था, ती थी, ते थे या ई ए इत्यादि शब्द आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जो होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम जो है क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य, यानी साधारण वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य में जो है जो स्ट्रक्चर बनता है इसका, इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो होता है सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा अदर्स। यानी पूरे टेंस में 12 टेंस हैं, 12 टेंस में केवल एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक ही टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है वह एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, वह गाना गाती थी, वह गाना गाती थी, यहाँ ये लिखा। उसके बाद फिर जो है आपने क्या लिखा, ये वह गाना गाती थी, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। और मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। तो इस प्रकार से आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये सेंटेंस आपका क्या है उस, और एक सेंटेंस आप सेंटेंस यहाँ भी देख लीजिए कि जो है उसने पत्र भेजा, उसने पत्र भेजा। वह कुर्सी पर बैठा। इसके बाद फिर एक है मोहन ने या चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी, चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी बजाई। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो आपसे कहा गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं,
आइडेंटिफिकेशन ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए है। अब जब आपके सेंटेंस में ता था आया है, तो जब ता था आया है तो आपको ये पहचान इससे मालूम हो गया कि आपका सेंटेंस किस में है, किससे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ये सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो है आपका लास्ट में जो है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, या, ई, ए, या, ई, ए, या, ई, ए शब्द आए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर या आया है, इसका मतलब यह भी जो है किसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ खा आया है, यहाँ क्या आया है, खा आया है, यहाँ खा आया है, यहाँ पर जा आया है, यहाँ पर ठा आया है, यहाँ पर ई आया है। तो एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस या से मतलब नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए या, ई और ये शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि भले ही या, ई, ए दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है आपको इस या से मतलब नहीं है, इस या से मतलब नहीं है, इसकी इस मात्रा से मतलब है, इसकी इस मात्रा से मतलब है, इसकी इस मात्रा से मतलब है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का दिया गया है और उसमें अगर या शब्द नहीं आया, ता था आएगा तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर या, ई, ए आया तो या, ई, ए इस या से मतलब नहीं है, हमको इसकी मात्रा से मतलब है। किससे मतलब है, हमें इसकी मात्रा से मतलब है। यहाँ पर जो है आपका देखिए लिया है, हमको या से मतलब नहीं है, हमको इसकी मात्रा से मतलब है। यहाँ खा लिखा है, हमको इसकी मात्रा से मतलब है, खा से मतलब नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर जा लिखा है, हमको जा से मतलब नहीं है, हमको इसकी मात्रा से मतलब है। यहाँ ठा लिखा है, हमको ठा से मतलब नहीं है, हमको इसकी मात्रा से मतलब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ई आया है, स्वर आया है, ई। यानी कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि या शब्द इस वाक्य के अंत में या आए, या नहीं, आपका जा भी आ सकता है, ठा भी आ सकता है और खा भी आ सकता है ना, ई भी आ सकता है। तो इस प्रकार से पहचान में आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें आपकी जो है ता था, ती थी, ते थे तो आप पहचान लेंगे, लेकिन या में आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। या शब्द नहीं आया, अगर खा आया है तो बाद में आ शब्द मतलब आ जो है मात्रा लगा हुआ है, यहाँ भी आ मात्रा लगा हुआ है, लेकिन जा है यह भी पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यह भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यह भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यह भी है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस प्रकार से ये ध्यान में रखिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो है पहचान आपके जो है ये तो दिए जाते हैं ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिएगा आप, पहचान सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके बाद अगर है, इसके बाद है आ जाए, इसके बाद है आ जाए, इसके बाद है आ जाए, इनके बाद में है आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो दूसरा टेंस हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा वो। यहाँ पर है अगर आ जाए इसके बाद, और इसी के बाद होगा आ जाए, होगा, भेजा होगा, बैठा होगा, बजाई होगी, तो इस प्रकार से जो है क्या होगा, तब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इनके बाद में है या होगा नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। यहीं पर जो है इनका सेंटेंस जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। उसने खाना खा लिया, बस इतना ही। अगर इसके आगे आपने बढ़ाया यानी लिया है, लिया होगा, तो वो दूसरा टेंस हो जाएगा। यानी इसके बाद उसने खाना खा लिया, मैंने उसे देखा, उसने पत्र भेजा, वह कुर्सी पर बैठा, चपरासी ने घंटी बजाई, इसके बाद है या होगा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो आपने जो है स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। यहाँ पर वह गाना गाती थी, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ता था, ती थी, ते थे आया है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपका क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी, ये लड़की है। और उसके बाद हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्या है, क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, गाती थी, कार्य कौन सा हो रहा है, गाने का। तो गाने की अंग्रेजी क्या होती है, वैसे तो गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग, लेकिन ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म सैंग होता है और थर्ड फॉर्म संग होता है। तो ये आपका सेकंड फॉर्म है और ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो इसमें से आप जो है ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिए। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सैंग, तो सी
सैंग, और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या से प्रश्न पूछने पर क्या गाती थी, तो गाना। गाना की अंग्रेजी क्या होगी, सॉन्ग, और यहाँ पर आप ए लिख देंगे, ठीक। सी सैंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती थी। अब यहाँ उसने खाना खा लिया, तो उसने खाना खा लिया या ई ए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसमें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, वो उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होगा, ही, और उसके बाद वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, खा लिया, तो खा लिया की अंग्रेजी क्या होगी, ईट। अब ईट की, ईट देखिए, तो ईट जो आपका है, ईट, तो ईट आपका क्या है, ईट, एट, ईटन, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इनमें से कौन सा उपयोग करें, तो इनमें से हम कौन सा उपयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म। इसलिए जो है आई मतलब ही, एट, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या से प्रश्न पूछिए, क्या खा लिया उसने, क्या खा लिया, तो खाना। खाना की अंग्रेजी क्या होगी, फूड, ही एट फूड। अब उसके बाद मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, हमने कहा कि खा है, यहाँ पर जो है आ की मात्रा है और यहाँ भी आ की मात्रा है, यानी कहने का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब इसमें जो है ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है, इसलिए वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, वो भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट में कौन है, मैं, मैंने का की अंग्रेजी क्या होगी, आई, और उसके बाद फिर वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, देखने का। देखने की अंग्रेजी क्या होती है, सी, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा, आई सा, और उसे की अंग्रेजी क्या होगी, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम किसको देखा, तो हम क्या से, निर्जीव चीज़ को जो है प्रश्न पूछते हैं। यानी अगर हमको ऑब्जेक्ट निर्जीव जो है अगर है, तो उसको पूछने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर सजीव है तो उसके लिए किसको या किससे प्रश्न पूछते हैं। तो किसको देखा, उसे। उसे की अंग्रेजी क्या होगी, हिम, तो आई सा हिम। अब यहाँ देखिए, उसने पत्र भेजा, तो यहाँ भेजा, यहाँ पर जो है आ की मात्रा, और यहाँ भी क्या है, आ की मात्रा। यानी या से मतलब नहीं है, उस मात्रा से मतलब है। तो यहाँ पर जो है उसने पत्र भेजा, तो उसने पत्र भेजा, तो यहाँ पर उसने की, ये आपका सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। उसने की अंग्रेजी क्या होगा, ही, और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, तो कार्य कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर जो है कार्य भेजने का हो रहा है। तो भेजने की अंग्रेजी क्या होगी, सेंड, और सेंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है, SENT, SENT, सेंट मीन्स भेजा, और उसके बाद क्या भेजा, पत्र। तो पत्र की अंग्रेजी क्या होगी, द लेटर। अब वह कुर्सी पर बैठा, तो आ की मात्रा है, यहाँ भी आ की मात्रा है, तो इसलिए जो है क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, और उसके बाद फिर जो है क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब जो है आपका क्या है, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, बैठने का, और बैठने की अंग्रेजी क्या होती है, सिट, और सिट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैट, ही सैट। और उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद फिर इसने कहा है पर की अंग्रेजी क्या होगी, ऑन, ही सैट ऑन, और उसके बाद कुर्सी, दी चेयर, ही सैट ऑन दी चेयर। उसके बाद फिर है चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी बजाई, तो ये ई सब ई आया है, और ई कहाँ है, ये मात्रा है ना, तो इसलिए जो है पास्ट इंडेफिनिट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, चपरासी। चपरासी की अंग्रेजी क्या होगी, द प्यून, द प्यून। और उसके बाद फिर वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, बजाने का। बजाने की अंग्रेजी क्या होती है, रिंग, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रैंग। द प्यून रैंग, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या बजाई, क्या बजाई भाई, तो घंटी। घंटी की अंग्रेजी क्या होगी, बेल।
द प्यून रैंग द बेल। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके हैं, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, पहचान के रूप में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उससे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ता था ती थी ते थे या ई ए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है आपने ये सेंटेंस सॉल्व किया इस प्रकार से। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इस टेंस को पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया गया है, उस टेंस को पढ़िए। उसके 5 पार्ट पढ़े हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। उसको पढ़ करके उसके बाद यहाँ आइए तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।